बजट जो है वो कॉमन पीपल के हित में आया है। और यही कहना चाहूंगी कि जो ये 12 लाख के अंडर जो इनकम टैक्स फ्री हुआ है, ये भी बहुत अच्छा निर्णय लिया गया सीतारमन द्वारा। और इसके अलावा जो बिहार को ऊपर रखा गया है बजट में, इसकी भी मैं सराहना करूंगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, स्पेशली फ्रॉम बिहार। तो बस इसी चीज पे अगर फोकस किया जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई जाए, जैसा कि बजट में आया है, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां लगने वाली है। तो मेरे समझ से बहुत अच्छा बजट है, फेवर में है मिडिल क्लास फैमिली के लिए और छोटे तबके लोगों के लिए जो बहुत फाइनेंशियली रूप से डेवलप नहीं है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये बजट। तो ओवरऑल मुझे ये बजट अच्छा लगा। बिहार के जनता के लिए बजट काफ़ी बेहतर है पूर्व के बजट से। और मेरे समझ से ये चुनावी साल है, इसका भी कुछ असर है। और बिहार के जनता को खुश होना चाहिए इस बजट से, क्योंकि भाजपा ने जो बजट अभी लाया है उसमें कर्मचारी से लेकर आम जनता तक को सहूलियत दिया है। ये तो सबसे बड़ी बात है। सीनियर सिटीजन के लिए भी जो उन्होंने बजट पेश किया है वो काफ़ी सराहनीय है। किसान को तो ये भरपूर कुछ दिए हैं जो पहले कभी नहीं मिला। किसान को भी इन्होंने दिया, महिला को तो खैर पहले से मिलता आ रहा है और आज भी मिला। महिला आरक्षण भी पूर्व से यहाँ बिहार में ज़्यादा है, इसलिए यह बजट मिला जुला के बहुत बेहतर कहा जा सकता है। मेरे समझ से यहाँ के जनता को के भावना को देखते हुए और थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि ये चुनावी जो है साल है, इसको लेकर के भी थोड़ा बजट बनाया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री पहले भी बिहार आ चुकी है और बहुत कुछ दी है। देखिए बजट, इस बार का जो बजट है वो देखिए ज़्यादातर समस्या परेशानी मिडिल क्लासों की थी। मिडिल क्लास को जो इनकम टैक्स पे जो स्लैब था उसमें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था, और उस हिसाब से जिस समय की महंगाई दर जैसे जैसे बढ़ा है उस हिसाब से उनको जो उसमें छूट मिलनी चाहिए थी। इस बार जो उम्मीद थी सरकार से, सरकार ने वो दिया है। तो 12 लाख तक में जो राहत, क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि मिडिल क्लास जो इनकम स्ट्रक्चर है भारत में 12 लाख के आसपास ही रहता है, 10 से 12 लाख। अगर उसमें बहुत ज़्यादा सरकार डायरेक्ट इनकम टैक्स रखे तो उसमें मिडिल क्लास के लिए परेशानी हो जाती थी, क्योंकि बाकी जगह भी उनके खर्चे होते थे। अब सरकार ने जब उस स्लैब को थोड़ा बढ़ाया है, जो 4 लाख तक किया है और उसके बाद से 12 लाख तक का वो किया है, तो उसमें मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा है। साथ ही साथ हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में सरकार ने इस बार बहुत कुछ अनाउंस किया है। अब जितने भी अनाउंसमेंट है, चाहे महंगाई दर का जो हिसाब रखा गया इस बार की महंगाई दर भी कम रखने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ सरकार ने रोड वगैरह बनाने के लिए जो कैपिटल इस बार ज़्यादा रखा है, वो पूरे बजट जो जीडीपी है भारत को उसका ऑलमोस्ट 3% से ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है, 11 लाख करोड़ के आसपास। तो वो दिखाता है कि सरकार नए सड़क और पुल बनाने की तरफ कितनी ज़्यादा अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है वो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि हमारे बिहार में भी नए एक्सप्रेसवेज, हाईवेज वगैरह सारे अनाउंस हुए हैं। और फिलहाल जो बन रहा आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, उसी तरह हमारे बिहार को बहुत सारे एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है, जो धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव बहुत ज़्यादा है। इसको टैकल करने के लिए सरकार ने जो बहुत कुछ बिहार के लिए स्पेशली बहुत कुछ, महिलाओं के लिए लोन हो गया, साथ में अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह की स्थापना की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ साथ नए तरीके के जो किसानों के लिए सब जो ये क्रेडिट कार्ड पे जो उसकी छूट बढ़ाई गई है कि अब 4 या 5 लाख के आसपास अब उनको छूट मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि दिखा रही कि जो मूलभूत जो आम जीवन जनमानस है उसके जीवन को इफेक्ट करने वाला ये बजट है। तो ये बजट से तो मैं कहूँगा कि सरकार ने आम जनमानस, गरीब, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, और ये बजट हम सब इसका बहुत सराहना करते हैं कि मोदी जी का हम सराहना करते हैं कि ऐसा बजट पेश हुआ है।